पर्यटन निगम के 14 होटल लीज पर क्यों? एचपीटीडीसी के अध्यक्ष ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। राज्य पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों को ऑपरेशन और मेंटेनेंस के आधार पर निजी हाथों में सौंपने के कैबिनेट के फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस फैसले को लेकर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले के लिए पर्यटन निगम की ओर से सरकार को कोई आधिकारिक प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया था। आर.एस. बाली ने मुख्यमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि जो होटल घाटे में चल रहे हैं उनकी मरम्मत और सुधार कार्य के लिए सरकार सहयोग करे तो हम उन्हें मुनाफे में बदल सकते हैं। 14 इकाइयों को, 14 होटलों को आउटसोर्स पे ओएनएम पे देने का सरकार ने निर्णय लिया है। हमने अनुरोध किया है। मेरा ये मानना है कि सरकार के पास अभी तक हमारी पिछली बीओडी के पूरे फैक्ट्स नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि पिछली बीओडी के फैक्ट्स हमने ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा था। हमारे फैक्ट्स को जरूर मंगवा लिया जाए। हमने पिछली बीओडी में ये निर्णय लिया था कि जितने भी ये होटल हमारे नुकसान में हैं, उन सभी होटलों को रेनोवेट करना हो या इसकी फिजिबिलिटी पूरी करानी हो या स्टडी कराना हो कि इनको किस तरह से हम बेहतर कर सकें, उसके ऊपर हम एक कंसल्टेंट, जो टूरिज्म के कंसल्टेंट है, उनको पूरी इसकी स्टडी का जिम्मेवारी देते हैं और उसकी प्रोसेस चल रही है। और उसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि स्टडी करके ही पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में एचपीटीडीसी के कर्मचारियों की रात दिन की मेहनत की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद, पूरे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद और सरकार का पूरा आशीर्वाद और हमारे कर्मचारियों की मेहनत, इसकी वजह से हमने आज तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ा है। प्राकृतिक आपदा आई, इस साल भी आई है, पहले भी आई है, जानो माल का नुकसान हुआ। आज हमने संवेदना भी दी उन सभी परिवारों को, दोबारा से मैंने दी, कि जिन परिवारों ने अपने घर वालों को खोया है। बहुत सारा नुकसान आर्थिक रूप से लोगों को हुआ। और जब प्राकृतिक आपदा आती तो सबसे पहले अगर कोई हिट होता है तो वो टूरिज्म होता है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, सेनानी आ रहे हैं, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हिट होगा टूरिज्म। पर प्राकृतिक आपदा के बावजूद हमने 78 करोड़ की टर्नओवर को 109 करोड़ रुपए किया। प्राकृतिक आपदा के बावजूद हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40 करोड़ रुपए की पुरानी देनदारियां एचपीटीडीसी ने खुद से दी, चाहे तनख्वाह हो चाहे डीए हो, सब कुछ टाइम पे दिया, अपने खर्चे खुद पूरे किए। और पिछले 2.5 साल में हमने सरकार से कई बार पैसा मांगा, पहले दिन से मांग रहे हैं, पर अभी तक हमें 1 रुपए की भी ग्रांट नहीं मिली है। हम सारे खर्चे खुद पूरे कर रहे हैं। एचपीटीडीसी पुरानी देनदारियां खुद दे रहा है। हम सरकार पे या किसी पे बोझ नहीं है। हमने अपने आप हम ये कह रहे कि बोझ नहीं है, हम अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, पर हम और बेहतर कर सकते हैं। अगर हमें पैसे मिले तो अगर हमें थोड़े से पैसे भी मिले ग्रांट में, जैसे ट्रांसपोर्ट को सैकड़ों करोड़ रुपए की ग्रांट है, हर महकमे को ग्रांट है और एचपीटीडीसी को भी पहले ग्रांट मिलती रही है। अगर हमें थोड़े से पैसे मिले तो हम एचपीटीडीसी को अलग लेवल पे ले जाएंगे, इसको अलग प्रॉफिट पे ले जाएंगे। आज भी अपना खर्चे हम प्रॉफिट से ही पूरे कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको हम खुद, हमें थोड़े से और पैसे मिले ताकि 100 करोड़ रुपए 109 करोड़ की टर्नओवर को जो हम लेके गए हाईएस्ट, उसको हम 200-250 करोड़ ले जाए, अपने बलबूते हम पैसे कमाए। और इसके लिए हमने अपने बलबूते हम पैसे कमाए। और इसके लिए हमने पिछली बार जब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला तो मैंने ये कहा कि अगर ग्रांट हमें लेट मिलती है या अगर वो नहीं हो पाता तो हम लोन भी लेने को तैयार हैं, पर हम इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं।